बोलो सतगुरु भगवान की जय। भारत में पहनाव कैसा? पहली बात तो हमारे भारत के अंदर पुराने समय में सूती वस्त्र होते थे। चलो आजकल अनेक रंग बिरंगे वस्त्र है, फिर भी हम अनेक रंग बिरंगे वस्त्रों को पहन सकते हैं, परंतु एक तो टाइट नहीं पहनना चाहिए। आजकल जो इतना टाइट पहनते हैं, जो बच्चे स्नान घर में तो वो बच्चा अपनी लोअर पैर भी नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी टाइट है। उसको माता बेड पर ले आके सुना के करके और ऊपर को पैर करके खींच खींच के उसको ऐसे पहनाती है, और वो कैसे तो बैठेगा, कैसे वो चलेगा। कपड़ा पहनो सॉफ्टी कपड़ा, दूसरी ल्यूज होना चाहिए कुछ, और दूसरा आजकल वस्त्र काले वस्त्र कौन पहनता है? काले वस्त्र पुराने समय में जो देश निकाला देते थे वो काले वस्त्र पहनते थे, फांसी देते थे, चोर पहनते थे। रात को कोई दिखे, रात को नहीं दिखता वो काले वस्त्र वाला। काले वस्त्र से वास्तु के लिए निषेध है, क्यों कि काले वस्त्र से हमारे सूर्य का प्रकाश हमारे नहीं पड़ शरीर में जाता है, इसलिए सूर्य की जो ऊर्जा है हमें मिलती है वो नहीं मिलती। पहली बात तो ये लो। दूसरा, थोड़ा सा पक्का रंगा है काला पहन लिया तो ऐसा लगता है जैसे काला ही है, क्योंकि वो काला वस्त्र है, उसको एक प्रभाव पड़ता है। जैसे चश्मा में रंग लगाते हैं वैसा ही हमें आगे दिखता है। कहने का मतलब है काला वस्त्र निषेध है हमारे भारतीय संस्कृति में। काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले वस्त्र जो कोई राष्ट्र का मंत्री या कोई उसको काले झंडे दिखाते हैं, काला बहुत निषेध है, इसलिए हमें काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। आजकल वस्त्र तो बहुत है, अच्छे अच्छे वस्त्र है। दूसरे जो इतनी टाइट वस्त्र पहनते हैं जिससे चमड़ी खराब होती है, और विदेशों में कई यूरोप के देश है उसमें बर्फ पड़ती है 6-8 महीने, और उनके उस समय से बच्चे छोटे बच्चे होते थे, उनके एक लीरी बांधते थे और लीरी की उसने टाई बना दी। टाई उसने ऐसे बनाई कि ये बार बार यहाँ बर्फ पड़ती है, इसलिए इसमें नाकों में पानी गिरता है, इसलिए वो पूछ लेते हैं। तो वो टाई की रिवाज बनी, और हमारे पूर्व में और अभी भी कई जगह जैसे साफा के अंदर गुलदस्ता, जो छोटा साफा रखते हैं गले में, तो उससे क्या है, कहीं खांसी आती है तो आगे लगाते हैं। कई अधिक आदमियों में सभा में बैठे होते हैं, छींक आती है तो आगे लगाते हैं, या नाक में पानी गिरता है तो छोटा साफा है वह धूप पी सकता है, इसलिए उसकी तो रिएक्शन होती है। और जो टाई है जो वो बंद करके और गर्दन के पीछे की नसां दबती है, और उस वह टाई है वह तो क्या सुंदर लगती है, मेरे भी सुंदर लगती है, मेरे बच्चों की सुंदर लगती है, मेरी औलाद की सुंदर लगती है। और गुलदस्ता है क्योंकि जैसे जेब के अंदर साफ़ी रखें तो कई देर साफ़ी निकालने में लगती है, साफ़ी कहीं भूल सकता है, वो गल के अंदर गुलदस्ता कई रखते हैं, अब भी रखते हैं, और कई पुराने समय में तो आम भी रखते थे। गुलदस्ता कब रखते थे? जब कोई यात्रा में या सभा में जाना होता उस समय रखते थे। गुलदस्ता जो छोटा साफा होता है वो खांसी आए तो आगे लगा सकता है, छींक आए तो आगे लगा सकता है, अगर जो सर्दी से कोई नाक में पानी गिरता है तो उसको पूछ सकता है, और उसको थोड़े समय में धो कर सुखा भी सकता है। इसलिए उसकी तो रिएक्शन, और टाई लगाए तो रिएक्शन नहीं। हमारे भारतीय संस्कृति में जो पहनाव है उसकी तो हमें रिएक्शन होती है, उसकी हम खिल्ली उड़ाते हैं, उसकी हम मजाक करते हैं। और विदेश की जो के कारण से टाई चली, वो टाई की यही शोध हुई कि उसके पानी गिरता है, इसलिए उसने टाई, पहले तो वो लीरी कह दो, कपड़ा कह दो, लटकाया था बच्चे को कि इसको पूछता रहना, और बाद में उसको एक रिवाज बना दी, एक शौकीनी तौर पर बना दी, अरे बहुत अच्छी लगती है, और हमारे भारतवासियों ने अपना ली। और आजकल टाई बांध के स्कूल भेजते हैं, और टाई इतनी टाइट कर देते हैं, गर्दन के पीछे की नस दबती है, उससे दिमाग ब्लॉक होने का खतरा होता है, और नस दबने से बच्चे की
दिमाग की यादाश्त कम होती है, इसलिए हमें सावधान होकर भारतीय संस्कृति के वस्त्र और रंग अपनाना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्री के लाल वस्त्र और पुरुष के सफ़ेद वस्त्र क्यों है, ये हमारे वास्तु और आयुर्वेद कहता है। इसके लिए हमें इनके इतिहास पढ़ने चाहिए। महिला के लाल वस्त्र, जठराग्नि, जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय लाल वस्त्र से जठराग्नि तेज रहती है, मंदम नहीं होती सूर्य के प्रकाश आदि से। तो इसलिए स्त्री के लाल वस्त्र या गुलाबी वस्त्र आदि आदि होते थे। और आज चलो अनेक रंग है, जो सॉफ्ट ही कपड़ा पहनो, लूज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े महंगे वस्त्र है तो उसमें हमारे पहनने की कोई मनाही नहीं, कैसे भी पहरे, चाहे लहंगा पहरे, चाहे सलवार पहरे, चाहे धोती पहरे, चाहे पजामा पहरे, कुछ भी पहरे, सॉफ्ट ही कपड़ा होना चाहिए, लूज कपड़ा होना, लूज कपड़ा पहनना चाहिए। इसलिए वस्त्र पहनने के लिए भी हमें भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। इसमें ये वर्तमान पीढ़ी को सावधान होना है, और बूढ़े हो गए वो तो हो गए, उनको तो कैसे भी जैसे पहनते हैं वो पहनते हैं। भावी पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को सावधान होना है, इसलिए हमें वस्त्रों का भी ध्यान रखना है और भारतीय संस्कृति अपना के और वास्तु के अनुकूल और स्वास्थ्य के अनुकूल वस्त्र पहनने चाहिए। बोलो सतगुरु भगवान की जय हो, जय हो।